आपको तो 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, आपने तो बहुत लोगों को भागते हुए भी देखा होगा कि आए डेवलपर आए। सर वो सेट पैटर्न दिखेगा आपको भागने वालों का, भागने वालों का सेट पैटर्न दिखेगा आपको। कैसा दिखेगा, मतलब कैसे पता करेगा कि भागने वाला है? हाँ, गुड क्वेश्चन। सर कोई भी कंपनी एक दिन में खड़ी नहीं होती है, तो बैठती भी एक दिन में नहीं है। दे ऑलवेज सिम्टम्स, फीवर सिम्टम होते हैं ना, एक टॉपिक डूबने के सिम्टम होते हैं। वो उसका फोकस ज्यादा बेचने पे होगा, कंस्ट्रक्शन फोकस नहीं होगा। नए लॉन्चेस ज्यादा आ रहे होंगे, पुराने बन नहीं रहे होंगे, है ना। और बड़े अनबिलीवेबल पेमेंट प्लान आ रहे होंगे, 20, 80, 10, 90। ये बताता है डेवलपर पर बहुत प्रेशर है, पैसा नहीं है उसके पास। और हमारे इसलिए जरूरत क्यों होती है सर? तो अगर आप मेरे कस्टमर फॉर एग्जाम्पल, और अनफॉर्चुनेटली आपका पैसा इस जगह लग गया है, तो हम तो डेली में जाते हैं। पहले सबसे पहले वेंडर पेमेंट डिले होना स्टार्ट होंगी, मतलब कंपनी डूबने में 2 साल है। उसके बाद एम्प्लॉय की सैलरी लेट होना स्टार्ट होगी, तो कंपनी को डूबने में 1 से 6 महीने का टाइम है। आप निकल जाओगे इसके। तो जब कोई चीज हाथ डूबता है ना, तो उसके भी सिम्टम्स होते हैं। सबसे फ्रॉड कंपनी कौन सी देखी आपने जो भाग गई है, नहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही है? नाम नहीं हुआ सर, देयर आर मेनी, बहुत इंटरनेट मिल जाएंगे, देयर आर मेनी। सर गुड़गांव में अगर अच्छी कंपनी देखनी है ना, तो आपकी टिप्स पे है। उसके अलावा सब कैटेगरी वही है जो आप कह रहे हो। दैट इज वाई आई से हैव योर ओन रियल एस्टेट कंसल्टेंट। अगर आप मुझसे ही खरीदते हो ना, तो आई हैव गट्स टू से सर रहने दो, आपके मतलब की चीज नहीं है, कुछ अच्छा है देंगे, क्योंकि डर नहीं है कि आप कहीं और चले जाओगे। मुझे पता है मेरा कस्टमर है। पर जब आप 10 जगह घूम रहे हैं ना, तो किसी की लॉयल्टी नहीं फिर आपके साथ। तो वो प्रॉपर्टी बेचेगा, उसका कमीशन ज्यादा होगा, इररेस्पेक्टिव आपके लिए अच्छी है कि नहीं। और ये होम लोन प्रोसेसिंग क्या वही देते हैं कि भाई हम तो आपका होम लोन करा ही देंगे, कुछ भी गारंटीड है, बट जब पता चलता है कि होम लोन की बात आ रही है, आपने पैसा तो ले लिए बट बाद में होम लोन ही नहीं हो रहा है। हर तरह की इंडस्ट्री में हर तरह के लोग हैं, और गवर्नमेंट चाह के भी नहीं रोक सकती। आप नया ट्रेंड देखा होगा, बहुत सारे डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं, एक नया तरीका आ गया दूसरा फ्रॉड होने का, है ना। सिमिलरली मिस कमिटमेंट लोन के लेवल पे भी होती हैं, मिस कमिटमेंट प्रॉपर्टी को बेचने के लेवल पे भी होती हैं, डिलीवरी के लेवल पे भी होती हैं। लेकिन एज आई सेड कि अगर आप एक अच्छे बंदे के साथ जा रहे हैं, अच्छे डेवलपर साथ जा रहे हैं, तो आपके साथ इनके होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हैं। आप जितनी अच्छी कंपनियां हैं, आप डीएलएफ एग्जाम्पल ले लो, गोदरेज का एग्जाम्पल ले लो, और सेंट्रल पार्क का आप एग्जाम्पल ले लो, सिंचे ग्लोबल आप ले लो, इनमें से किसी का एक प्रोडक्ट बताओ ना जो फंस गया हो। यू कांट इवन टेल सिंगल। जहां पर ऐसे अच्छे डेवलपर्स हैं, आपके पास एमआर है, द प्रीटी गुड नंबर्स, तो क्या जरूरत है आपके पास बाकी के पास जाने की? नहीं सर, इनके भी कंपेरेटिव प्रोडक्ट आते हैं, ऐसी बात नहीं है, इनके भी कंपेरेटिव प्रोडक्ट हैं। कुछ और कुछ अच्छे नाम हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं कई सालों से कंपनी में, हर सेगमेंट के। सर लग्जरी में भी है, सुपर लग्जरी में भी है, अफोर्डेबल में है। सिग्नेचर ग्लोबल ने अफोर्डेबल बहुत अच्छा काम किया है पिछले 10-12 सालों में। सिग्नेचर ग्लोबल हैड डन ट्रेमेंडस जॉब इन अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज। 22-23 लाख घर बेचे उन्होंने, आज 80 लाख रुपए हो गए। तो वो वहां जा सकते हैं। मतलब किसी भी सर, आपका पैसा लगा, रियल एस्टेट बड़ी इन्वेस्टमेंट है। बिफोर यू इन्वेस्टिंग सम बिग मनी, यू शुड डू ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए, प्रूडेंस आपके अंदर होनी चाहिए। तो नॉर्मल पैरामीटर्स क्या क्या देखे, मतलब कोई एक आदमी अगर प्रॉपर्टी में जा रहा है, चलो नाम देख लिया, मान लो XYZ नाम देख लिया, सिर्फ नाम देख के चले जाए, इसके अलावा 3-4 तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप छोटे डेवलपर के पास भी जा रहे हैं, तो ये बेसिक क्राइटेरिया वहां भी एप्लीकेबल होते हैं। एज आई सेड, आप कम से कम 5 प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करे, स्टे अवे, पहली चीज। दूसरा, अच्छा ब्रोशर जो होता है, वो आपका ग्राफिक डिजाइनर कमाल होता है। और अच्छा वीडियो कंपनी दिखाती है, वो वीडियो एडिटर कमाल होता है। अच्छी डिलीवरी डेवलपर कमाल होता है ना। तो जो प्रोडक्ट 5 साल में पिछले 5 डिलीवर किए हैं, सर इतने सारे टेस्टिमोनी आपके पास अवेलेबल हैं, आप गूगल की 5-7 में क्यों कर रहे हो? आप प्रोडक्ट विजिट करो, पैसे लगाए सर, आप मोटा पैसा लगा रहे हो, राइट। चाहे सर वो 10 लाख का प्रोडक्ट क्यों ना हो, वो 10 लाख वाले की तो बहुत बड़ा अमाउंट है सर, राइट। तो उसको इतना टाइम निकाल सकता है ना बंदा। आज खांसी जुकाम पे तो छुट्टी लेते ऑफिस से, आप 5 दिन छुट्टी लो, 5 प्रोडक्ट विजिट करो। जो लोग वहां रह रहे हैं, आप उनसे लो सर। कस्टमर फीडबैक इज द बेस्ट फीडबैक। माई फीडबैक मे बी लिटिल इंस्पायर्ड विद माई पर्पस टू सेल, राइट। मैं सेलता हूँ, बेचता हूँ, तो मे बी आपको लगेगा भाई चलो थोड़ा सा बढ़ा चला के बोल रहा होगा ये, पर कस्टमर है दोस्तों इंटेंशन, वो बताएगा। एंड डेवलपमेंट यू कैन सी विद योर ओन आइज कि डेवलपमेंट क्या है। अगर पहले का प्रोजेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, तो मेरे जो सैंपल में बढ़िया घास लगी है, ये भी नहीं रहेगी लगी हुई, राइट। तो आप जाके प्रोजेक्ट डेवलप करो, उनमें क्या एप्रिशिएशन आया हुआ है आप वो देखो, यू विल गेट टू नो द स्टोरी। इट्स नॉट अ बिग थिंग टू डू, तो जस्ट हैव टू पुट सम एफर्ट। बट मेरे को एक सही सही बात बताना सर संजीव जी, कि मतलब एक फ्रॉड बहुत खतरनाक होता है, और वो फ्रॉड कोई हाईलाइट नहीं करता है। फ्रॉड ये होता है कि बिल्डर ने बोला 3 लिफ्ट देंगे, पैसे 60 लाख लिए,
दिया 2 लिफ्टिंग, नहीं हो सकता रेरा में, डायरेक्ट बात, नॉट पॉसिबल, मैंने प्रूव कर दिया तो है। नहीं हो सकता सर। वो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, रेरा रजिस्टर नहीं हुआ, गलत किया हुआ, रेरा पेनल्टी लगाएगा। रेरा में आपको सारी डिटेल देनी पड़ती है, अब ये नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल सर। तो फिर एक्शन लेगा उसके ऊपर। पर रेरा एक्शन ले रहे हैं वास्तव में। जितने भी बड़े डिफॉल्टर हैं वो रेरा मिल का रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। आप गुड़गांव में जो पहले बहुत बड़े डेवलपर क्लेम किया करते हैं, जिन्होंने खराब प्रोडक्ट बनाए हैं, डिलीवर की बिल्डिंग अच्छी दिख रही है, उनके नए प्रोडक्ट कहाँ आ रहे हैं? इसे तो नहीं आ रहे हैं, रेरा नहीं मिल रहा उनको। रेरा जब अप्लाई करते हैं तो डिटेल मांगते हैं आपसे, अनडिलीवर्ड प्रोजेक्ट डिटेल दीजिए, कितनी कस्टमर कंप्लेंट चल रही है उसकी डिटेल दो, कितनी लीगल कंप्लेंट चल रही है उनकी डिटेल दो। आजकल ऑनलाइन मिल जाती है। अनलेस यू क्लियर ऑल दोस डिटेल्स, आप रेरा अप्लाई नहीं कर सकते नए प्रोजेक्ट का। रेरा हैज डन ग्रेट प्रोडक्शन। हाँ, रेरा फुल प्रूफ नहीं है, एग्री, उसमें भी कुछ लूपहोल्स है, लोग ढूंढ लेते हैं सर, लूपहोल्स वगैरह कुछ कमियां रह जाती हैं, पर फिर भी रेरा इज गिविंग गुड इम्यूनिटी। आप देखो पिछले कुछ सालों से जब से रेरा अप्लाई हुआ है, बहुत तेजी से कमी आई है डिफॉल्ट में। आज जो बात रह गई है रेरा के बाद, वो ये रह गई है कि डिलीवरी हो जाएगी आपकी, और डिलीवरी क्वालिटी कैसे होगी, दिस इज द न्यू टॉक ऑफ द टाउन। अच्छा, नया टॉपिक आ गया अब हाँ, कि डिलीवरी कैसे। इस पे भी रेरा में चीजें आने वाली हैं, जहाँ पे आपको डेवलपर लिख के देना पड़ेगा कि वो कौन सरिया लगा रहा है, कौन सीमेंट लगा रहा है, कौन सा कंक्रीट लगा रहा है। अब यहाँ पे बात जाने वाली है। तो मतलब फिर तो आसमान के दाम छुएंगे प्रोजेक्ट, मतलब जहाँ अभी 2 करोड़ में 1000 स्क्वायर फीट मिल रहा है, वहाँ 2 करोड़ में 500 स्क्वायर फीट मिलेगा। सर देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ सर, रियल एस्टेट में डिमांड सप्लाई भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर हम कुछ कम बजट में चीज़ें चाह रहे हैं, वो चीज़ें अवेलेबल हैं, आप थोड़ा हट के लो, आपको चीज़ें मिलती हैं, ऐसा नहीं मिलती हैं। वाई यू वांट टू लिव ऑन गोल्फ एक्सटेंशन रोड और गोल्फ पोस्ट रोड? आप जाओ सेक्टर 4-5 में कुछ अच्छा काम हो रहा है, वहाँ जाके ले सकते हो। आप थोड़ा इधर जाओ, सोना की तरफ जाओ, वहाँ आपको रीजनेबल चीज़ें आज भी मिल जाती हैं। थोड़ा घूमना पड़ेगा सर। देखो अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो घूमिए, रियल एस्टेट घूमो कड़ों का बिजनेस है, ये ऑफिस में बैठने वाला बिजनेस नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन देख के बैठ के ऑनलाइन कभी नहीं खरीदना चाहिए। आप सर एक हफ्ता लगाओ, आखिर आपकी पूरी लाइफ की सेविंग का सवाल है। सो आप पुट गुड 1 मंथ टाइम, और इन ब्रोकरों की बातों में आने की जरूरत नहीं है कि सर वो रेट इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी, भाई हो जाने दो, हाँ, ये एक सबसे बड़ा रेट बढ़ जाए कल से, बढ़ जाने दो। डोंट कमिट टू दिस ट्रैप, हाँ, टेक योर ओन स्वीट टाइम, कोई आफत नहीं आ जाएगी। 1 महीना पूरा, आज से मिनिमम 1 महीना लगाना चाहिए। पुट एटलीस्ट 1 मंथ टाइम सर्चिंग। सर हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, वो प्रूडेंस, एक्यूमेंट, समझदारी ईश्वर ने हमें दी है। हम 10 मिनट के साथ बैठते हैं तो हमें पता लगता है कि इस बंदे से अच्छी बात सारी, खराब बात सारी है। सो ट्रस्ट दैट गट फीलिंग, दैट वाइब्स, रादर ट्रस्टिंग सम पीपल। अरे आपने बात बोली ना, मतलब मैं बोल रहा हूँ सब लोग जो भी घर देखने जा रहे हैं वो रिलेट कर लेंगे इस बात को कि जैसे ही प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे वो बंदा बोलेगा सर ऑल सॉल्ड आउट, आई थिंक आपके लिए ये वाला फ्लैट बचा है, और 2 साल तक वो आपको फॉलो कर रहा होता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सी, जैसे आपने बोला अभी, है ना, कि आपको फीलिंग आई ना कि बात सच नहीं है, ऐसे ही हम सभी के अंदर ईश्वर ने वो फीलिंग दी है। वी कैन फिगर आउट। और सर आप 5-6 बुलेट देखो, आपको धीमे धीमे चीज समझ आनी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, पूरे रियल एस्टेट के अंदर मतलब 25 सालों का एक्सपीरियंस समराइज कर रहा हूँ आपको आज कि यार मेरी 25 साल की लर्निंग ये है रियल एस्टेट के अंदर, ये है रियल एस्टेट, कैसे डिफाइन करोगे? सी सर, 25 सालों में मैंने समझा सर, रियल एस्टेट एक ऐसी मार्केट है जो कभी खत्म नहीं होगी। असली बूम अभी आना है, तो लोगों को रियल एस्टेट में ट्रस्ट रखना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं एक बात बोलने जा रहा हूँ आप सामने, अगर एक सैलरीड बंदे ने अपने अकाउंट में करोड़ रुपए देखने हैं, केवल रियल एस्टेट जाएंगे। आज आपने प्लॉट लिया 50 लाख रुपए का, कल हो गया 2 करोड़ रुपए का, 1.5 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट। सैलरीड बंदा 10 लाख रुपए महीने क्यों ना कमाता और 1.5 करोड़ रुपए अपने अकाउंट को भी देख नहीं पाएगा जिंदगी में। मैं लिख के दे रहा हूँ ये बात। कुछ जैसे सैलरी बढ़ेगी, इनकम टैक्स कटेगा, टीडीएस कटेगा, बच्चों की फीस, ये फीस वो फीस, कभी नहीं आएंगे पैसे। रियल एस्टेट कैन मेक सैलरीड पीपल करोड़पति।